तो स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10 का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। कुछ कुछ बातें हैं जो आपके एनसीईआरटी के अराउंड ही है, वही हम बताएंगे आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट वगैरह वो लिख लो, ठीक है। ह्यूमंस कैसा होता है, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग हो तो कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो तो उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे कि फ्लावर है ना, फ्लावर में पढ़ चुके कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रहता है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल बॉडी में और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी में रहेगा। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल मींस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेल एंड क्या फीमेल और डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग है, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा याद रखना ह्यूमंस हैव, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन हैव क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन के पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ह्यूमन के पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तब जाके क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि तब जाके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनना चालू होता है। वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यूबर्टी। क्या कहलाता है, प्यूबर्टी। तो आपके एग्जाम में पूछा है डिफाइन प्यूबर्टी, और ये प्यूबर्टी मेल में कब आता है फीमेल में कब आता है, ये तुम्हें बताना है। तो क्या लिखना, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग विच प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम स्टार्ट, यानी कि किसी भी मेल या फीमेल में उस एज पे, मतलब किसी एज पे आने के बाद क्या होगा, उसमें ना स्पर्म ओवम बनना चालू हो जाए तो वही टाइम क्या कहलाएगा, वही टाइम कहलाएगा प्यूबर्टी कहलाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, प्यूबर्टी इज दी, क्या बोले हम, टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ लाइफ है, व्हेन क्या होगा उस वक्त, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, स्पर्म कहां, मेल में, एंड ओवम कहां, फीमेल में, क्या होगा, स्टार्ट। उसी एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी मतलब है क्या, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। अगर देखा जाए मेल में, ये साइन है मेल का, ठीक है, तो मेल में यूजुअली प्यूबर्टी कब आता है, 12 से 14 ईयर में, ठीक है। और यही अगर देखा जाए फीमेल में, तो फीमेल में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। मान के चलो आप, ये कब तक आएगा, 11 से लेके 12 साल में। 11 से लेके 12 साल में फीमेल में क्या होता है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साइन है फीमेल में यूजुअली मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म वगैरह बनना चालू हो जाएगा। ये इंडिकेशन है मेल और फीमेल में, ठीक है, प्यूबर्टी का। चलो, तो आपके एग्जाम में पूछता है कि प्यूबर्टी में मेल और फीमेल में क्या ऐसा चेंज है कॉमन जो आता है, या फिर मेल में कुछ कॉमन चेंज है, सॉरी मेल में कुछ चेंजेस है और कुछ फीमेल में चेंज है, तो वो चेंजेस पूछता है कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, क्या आता है, चेंज एट प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज होता है बॉडी में, ठीक। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन चेंज है, किसमें, बोथ इन मेल एंड व्हाट, फीमेल। मेल और फीमेल में कॉमन चेंज क्या आता है प्यूबर्टी में, वो हमें देखना है, ठीक है। पहले तो देखो कॉमन चेंज क्या है। कॉमन चेंज ये है कि मेल और फीमेल में दोनों में क्या होगा, ठीक है, अंडर आर्म, या फिर क्या होता है अंडर आर्म एरिया और यूजुअली जेनिटल एरिया, ठीक है, दोनों में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है एट प्यूबर्टी। तो क्या लिखोगे, थिक हेयर ग्रोथ
बिगिन। ठीक है, इन कहा जेनाइटल एरिया, जहां सेक्स ऑर्गन रहता है, ठीक है, वो एरिया का कहलाता है जेनाइटल एरिया। ठीक, हेयर ग्रोथ बिगिंस इन जेनाइटल एरिया एंड आर्मपिट्स। ठीक है, आर्मपिट्स यानी कि अंडर आर्म में भी क्या होता है, हेयर का ग्रोथ स्टार्ट होता है। ये कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में होगा। चलो दूसरा देखो। दूसरा एक और चेंज है जो मेल और फीमेल में क्या है, दोनों में कॉमन है। स्किन कैसा हो जाएगा, स्किन बिकम ऑयली है, स्किन बिकम ऑयली। ठीक है, स्किन ऑयली हो जाएगा, क्यों? ड्यू टू पिंपल्स। ठीक है, मे ड्यू टू पिंपल्स। तो पिंपल्स की वजह से स्किन ऑयली हो सकता है। और थिक हेयर ग्रोथ हो जाएगा, स्टार्ट कहां पे, जेनाइटल एरिया में और अंडर आर्म। ठीक है, क्या लिखा देखो, तो आर्म पिट में। चलो ये उतार लो। ठीक है, पास करो, उतारो फटाक से। चलो आगे देखना है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी गर्ल्स और बॉयज में क्या चेंज होता है। ठीक है, चलो तो तुम्हारे एग्जाम में आता है ये। तो बॉयज में पहले देखना क्या होगा, थिक हेयर ग्रोथ होगा। कहां होगा, थिक कहां, इन फेस। फेस पे नहीं, दाढ़ी मोछ है, कहां आएगा, मेल में आएगा, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, चलो उसके अलावा और क्या होगा मेल में। ठीक है, मेल में स्टार्ट होगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी मेल में स्पर्म बनना चालू हो जाएगा। और क्या होगा, मेल का वॉइस क्या होगा, क्रैक। ठीक है, इसे कहते हैं लो पिच वॉइस। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वॉइस। ठीक है, बिकम कैसा हो जाएगा, लो पिच, यानी कि क्रैक वॉइस रहेगा। ठीक है, भारी आवाज रहेगा। और फीमेल में कैसा रहेगा, हाई पिच वॉइस। देखना यूजुअली स्टेशन पे अगर कोई मर्द बोलता है तो आवाज समझ में नहीं आता, लेकिन वही कोई लेडी, कोई फीमेल बोलती है तो आवाज पूरी समझ में आती है। वजह क्या है, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, इन फीमेल, जिससे क्या होता है, फीमेल में वॉइस कैसा होता है, लो हाई पिच वॉइस होता है, और मेल में लो पिच वॉइस। अच्छा, यहां क्या लिखोगे, फीमेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल में भी कुछ चेंज होता है। क्या देखो तो, ब्रेस्ट साइज, breast size begin to increase। और क्या लिखोगे, oogenesis start। oogenesis मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फीमेल में ओवम बनता है, ओवम कहते हैं फीमेल गेमीट को। और क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, लिख सकते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट। अभी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसमें जो पहला ब्लीडिंग होता है उसे कहते हैं क्या, मेनार्किया। अब याद रखना यूजुअली प्यूबर्टी मेल में कब आता है, फीमेल में तो पता ही है। ठीक, चलो कुछ पॉइंट है। फर्स्ट ब्लीडिंग इन फीमेल, फीमेल में जो पहला ब्लीडिंग आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, इसे कहेंगे मेनार्के। क्या बोलेंगे, अच्छा ये कब आता है, यूजुअली मेनार्को 11-12 साल में। ठीक, पहला ब्लीडिंग, फिर स्टॉप भी हो जाता है, स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, एक एज के बाद क्या होता है, ये ब्लीडिंग फिर फीमेल में बंद हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे मेनोपॉज। क्या बोलेंगे उसको। चलो दोनों तुम्हारे एग्जाम में आया, ये कब होता है, लगभग 11 ईयर में। फीमेल जब 11 साल के आसपास होती है, 11-12 साल, तब क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ये स्टॉप कब होता है, लगभग 50 ईयर है। किन्हीं किन्हीं फीमेल का 55 साल, किन्हीं का 45, किन्हीं का 48, किन्हीं का 50 साल में क्या होता है, ये ब्लीडिंग रुक जाता है। ब्लीडिंग रुकने का मतलब अब फीमेल को कंसीव नहीं कर पाएगी, मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। चलो उतारो पॉज करके।
तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या इसी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो डायग्राम बनाने को आएगा ना तो फिर डायग्राम दिया रहेगा उसमें लेबलिंग करना है, तो जरा बढ़िया से देखना है आपका। क्या पढ़ेंगे हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रहे हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह कुदरत ने हमें क्या दिया है? एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिया है, ठीक है। अब ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एकदम सबसे सिंपल, ऐसा जो आप भी बना लो, ठीक है। चलो बनाओ सब, चलो साथ में स्टार्ट करो, देखो कैसे हुआ। एक ग्लैंड यहां रहेगा, देखो इस तरह से, ऐसे कर देना। ठीक, और यहां से क्या करना, एक पाइप डाल देना इसे, और एक यहां से। चलो आगे देखो, आगे हमें क्या दिखाना है? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसे कहते हैं टेस्टिस। उसी तरह यहां भी बनाओ एक। टेस्टिस यूजुअली कैसा है? पेयर ग्लैंड है, जोड़े में होता है। यहां से पाइप निकालो, कहां ले जाओ? यहां से पाइप निकालो और ये ऊपर लेके जाओ। याद रहे इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है मतलब है। चलो देखो इस तरह से बनाओ, साथ में बनाओ इसे। एक मिनट, हाँ चलो देखो तो, देखो ये एक ट्यूब है, एक पाइप है, ये ठीक। इसी पाइप में क्या होता है? स्पर्म आके जमा होता है, स्टोर होता है, ये स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म है। फिर क्या बनाना है यहां से? ठीक, फिर इसको ऊपर एक स्क्रीन बनाना है इस तरह से, ऐसे। ठीक, आसान है, बनाओ साथ में। फिर ये यहां से क्या होगा? ये इस तरफ से, पीछे से क्या होगा? ये आएगा इस तरफ से, देखो ऐसे। आने के बाद क्या होगा? देखो तो यहाँ देखो, ऐसे ही ओपन हो जाएगा इस तरफ। मान के चल के दोनों आके ऐसे जुड़ जाएगा, इधर यहाँ पे एक ऐसे ही ओपन हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये आके कॉमन पैसेज में क्या होगा? इसमें आके जुड़ जाएगा, देखो यहाँ इस ब्लैडर में। यहाँ पे एक ग्लैंड होएगा, यहाँ भी ग्लैंड होगा, ठीक। चलो, और ये क्या है? ये है टेस्टिस, जो किसमें रहता है? एक पाउच में। उस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। देखो असल में एक ही पाउच है, हम अलग अलग बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलो इसका नाम लिखना चालू करते हैं फटाफट। ये क्या है?
ये टेस्टिस है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये टेस्टिस है जो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक। ये ऐसे यहाँ पे कोयल रहता है, देखो ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है। इसमें भी क्या रहेगा, ऐसे ये पाइप मुड़ा रहेगा, फिर यही पाइप बाहर निकला, ठीक। इसका नाम क्या है, ये जो कोयल पार्ट है टेस्टिस में उसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे एपिडाइडमस। एपिडाइडमस के बाद देखो एक पाइप और निकला ऐसे बाहर, इसका नाम वास डिफरेंस है, इसे कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक। उसके बाद देखो वास डिफरेंस एक पाइप के ऊपर क्या लूप ओवर, यानी उधर से ऐसे होके आया है, ठीक है। तो ये जो पाइप है ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है किडनी से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरेटर। और ये दिख रहा है ये एक गोल सा ये ब्लैक वाला, ये इसे कहते हैं ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। ये यूरिन की थैली है, पेशाब की थैली है, ठीक। अब देखो उसके अलावा कुछ ग्लैंड भी है, जैसे कि देखो ये, इसका नाम क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड है और कितना है, 2 है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी बहुत कॉमन है मेल में, यहाँ कैंसर बहुत कॉमन, प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत कॉमन है। इसके बाद इसका नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड। ये इसका एक और नाम है बल्बोयूथरल ग्लैंड, ठीक। अब याद रखना जो टेस्टिस है जिस पाउच में रहता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम, ठीक। एक स्क्रोटल सैक है जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको क्या है एकदम पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर के बाद दिख रहा है ये वाला पाइप, ये वास डिफरेंस, यानी कि टेस्टिस से क्या निकला, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से क्या निकला, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस यहाँ से लूप ओवर होते हुए क्या आया, देखो तो इस तरफ आया, इस तरफ आने के बाद एक ग्लैंड है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो तो ये इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों ग्लैंड क्या होते हैं, यानी जो भी यहाँ से स्पर्म आया सब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद आकर डायरेक्ट क्या होगा, इस ओपनिंग में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम, देखो ये दिख रहा है वाला, इसका नाम क्या होगा, यूरेथ्रा। अब याद रहा यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यहाँ से स्पर्म भी आता है यूरिन भी आता है। नाम क्या देखो तो यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के ऊपर कुछ मसल्स हैं, ठीक है, जो इस यूरेथ्रा को पूरे घेरे हुए, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो ये मसल्स, इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या इसे क्या कहते हैं, इसे पेनिस कहते हैं, ठीक। इसी के द्वारा क्या होता है, मेल के बॉडी से स्पर्म कहाँ फीमेल के बॉडी में जाता है, आई सामने दिख रही है वाला, इसे 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 ग्लैंड पेनिस कहते हैं। तो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है। और इसके ऊपर एक स्किन रहता है जो इस पूरे पेनिस को क्या होता है, घेरे रहता है सामने वाला पर्सन पे, इस पोर्शन को, ग्लैंड पेनिस को, ठीक है। इसे फोर स्किन कहते हैं, ये स्किन, ठीक है। और ये देखो तो क्या है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है, ये वाला यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। पॉज करो, पॉज करने के बाद अब इसे बनाओ बढ़िया से, देखो हम समझा दिए। चलो देखो वो अब देखो ये एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूजुअली ये कहाँ होता है, ये पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक मतलब ये इस बोन में, मतलब जस्ट पेल्विक रीजन जहाँ पे, अच्छा जस्ट बिलो द एब्डोमेन, ठीक है। और एब्डोमेन के नीचे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच होता है जिसे क्या कहते हैं, हम स्कॉटम कहते हैं। अब इसी स्कॉटम के अंदर क्या होता है, 2 टेस्टिस। देखो असल में ये एक ही स्कॉटम रहता है, मिला रहता है आपस में, ठीक। अब दोनों में क्या होगा, देखो तो दोनों में होगा टेस्टिस, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। नाम क्या है, टेस्टिस, ठीक। और टेस्टिस से क्या होता है, कुछ पाइप बाहर निकलता है, उसे कहेंगे एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से फिर क्या होगा, फिर एक पाइप बाहर आएगा, उसे क्या कहेंगे, वास डिफरेंस। इसी वास डिफरेंस में क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है।
उसके बाद ये स्पर्म ऐसा ऐसा कहाँ आता है, देखो तो यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद दिख रही वाला सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स। असल में देखा जाए ना तो इस सबसे ना कुछ ना फ्लूइड निकलता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब इसी फ्लूइड में क्या होता है, यानी ये सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है, कुछ फ्लूइड निकलता है, जिसे हम लोग कहेंगे सेमाइनल फ्लूइड। क्या बोले, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इन दोनों से क्या निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड का नाम क्या है, सेमाइनल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अब इसी फ्लूइड में क्या होता है, ये जो स्पर्म यहाँ से आया, ठीक है, इसी फ्लूइड के अंदर क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा, और ये फ्लूइड के साथ क्या होता है, ये बॉडी से बाहर आता है। एट ए टाइम इस यूरेथ्रा से या तो स्पर्म बाहर आएगा या तो यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। चलो उसके अलावा देखो तो ग्लैंड का नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड्स। इसका काम क्या है, ये स्पर्म आने से पहले क्या होता है, इस ग्लैंड से ना कुछ सिक्रेशन बाहर आता है, वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह रहेगा थोड़ा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उस मतलब इससे जो निकलेगा केमिकल से जो भी सीक्रेट होएगा वो इस यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करेगा, इसको चिकना करेगा। उसके अलावा इससे जो केमिकल निकलता है, जो भी, ठीक है, जो फ्लूइड निकलता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड क्या करेगा, इसमें जो यूरिन पास हुआ, यूरिन का पीएच होता है 6.8, मतलब एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच में अगर स्पर्म आ जाए तो सारा स्पर्म मर जाएगा। तो स्पर्म ना मरे उसके लिए क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड से कुछ क्या निकलता है, सिक्रेशन निकलता है, उसे कहते हैं कॉपरिक सिक्रेशन। वो क्या करता है, इस पूरी यूरेथ्रा को लुब्रिकेट, चिकना करता है ताकि स्पर्म इजीली पास आउट हो जाए। और साथ ही साथ क्या करता है, इस यूरेथ्रा को अल्कलाइन करता है, यानी न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, मतलब इसके एसिडिकपन को खत्म कर देता है ताकि स्पर्म क्या हो, ना मरे, ठीक है, क्योंकि यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन एसिडिक होता है, और इससे जो केमिकल निकलेगा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा यूरेथ्रा को, ताकि अगर स्पर्म आए तो आराम से चला जाए और स्पर्म मरे भी ना, ठीक, ऐसा होता है क्या, किससे, कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन, ठीक। बाकी ये क्या देखो तो इस यूरेथ्रा के ऊपर एक मसल्स है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसी की हेल्प के थ्रू क्या होता है, यूरिन बाहर आता है यहाँ से, या फिर मान के चलो, ठीक है, कि ये जो पेनिस है जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और इसी की हेल्प से क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल के बॉडी से स्पर्म कहाँ जाना, फीमेल की बॉडी में जाना। किसको दबाया जाता है, पेनिस को दबाया जाता है। तो चलो इसी के बारे में क्या करेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, ये ग्लैंड है। उसके बाद देखो तो ये सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स के बारे में पूछता है। उसके बाद पूछता है किसके बारे में, इस स्कॉटम के बारे में। फिर वास डिफरेंस के बारे में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देख लो क्या कौन कहाँ पे है, समझ लो बढ़िया से, ठीक। चलो हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, टेस्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या, टेस्टिस। टेस्टिस देखो ईएस लिखे, मतलब ये क्या, इससे पहले आईएस लिखे थे, टीईएस टीआईएस, वो था सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल है। चलो लिखते हैं इसके बारे में क्या है। पहली बात याद रखना, ये पेयर ग्लैंड है, जोड़े में होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टिस को कहते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जहां पे क्या हो, जहां पे गैमीट बने, मेल या फीमेल गैमीट बने, उसे कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और मेल गैमीट्स कैसा होता है, नाम क्या है उसका, स्पर्म है, ठीक। चलो उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा फॉर्मेशन होता है क्या, इसी टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है। चलो देखो मैं ऐसा ऐसा पढ़ा रहा हूं, अगर आपको बहुत फास्ट पढ़ना है तो आप 1.5 में देख सकते हो, ठीक है, तो वहां आपको फास्ट लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन नाम क्या है, मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर तुम्हारे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, ठीक है, डेवलपमेंट करता है किसका, डेवलपमेंट ऑफ क्या, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी इससे जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, वो स्पर्म बनने में हेल्प करता है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
अच्छा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब बड़े होने के बाद शोल्डर का डेवलपमेंट, दाढ़ी मोछ का आना, ठीक है, वॉइस का क्या होना, क्रैक, मोटा हो जाना, लो पिच वॉइस हो जाना, ये सब पूरा काम किसका, टेस्टोस्टेरोन का है। या फिर देख लो आप मसल्स, मेल का मसल्स थोड़ा हार्ड होता है इन कंपेयर टू फीमेल, तो मेल्स का मसल्स हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दाढ़ी मोछ वगैरह किससे आता है, टेस्टोस्टेरोन से ही, ठीक है, ऐसा होता है। और देखो क्या है, पेयर ग्लैंड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सॉरी जोड़े में रहेगा। और बहुत बात है इसके बारे में, देखो तो क्या लोकेटेड, ये कहाँ होता है, कहाँ होता है ये, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, कहाँ लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच में, ठीक है। कॉल क्या कहेंगे उसको, उसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम में एक सैक होता है, उसी सैक में क्या होता है, ये टेस्टिस लोकेटेड होता है, ठीक। अच्छा सुनो, अब याद रखना टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ क्या, स्क्रोटम, जो स्क्रोटल सैक होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, ठीक है, इज क्या होता है, देखो तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, कम होता है लोअर देन क्या, बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, आपके बुक में 3 भी लिखा है नॉर्मल में, ठीक है, किसी में 2 से 2.5 लिखा है। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके बॉडी में जितना भी टेम्परेचर हो, स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर क्या होगा, 2 से 2.5 डिग्री कम होगा। स्क्रोटल सैक समझ रहे हो ना, देखो नहीं है, ये स्क्रोटम है, देखो ये स्क्रोटम है, ठीक है। इसके भीतर क्या होता है, इसके भीतर 2 टेस्टिस होता है, इसी का नाम क्या है, टेस्टिस। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर टेम्परेचर लो ना रहे तो स्पर्म नहीं बनेगा, याद रहे, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, टेम्परेचर लो क्यों रहता है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है किसके लिए, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर कैसा होता है, फेवरेबल होता है, ठीक। चलो फटाक से इतना उतारो, पॉज करके जल्दी से तुम। चलो आगे देखो, टेस्टिस के बारे में हो गया, आप क्या पढ़ेंगे टेस्टिस के बाद, वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि देखो ये है टेस्टिस, अभी आप लोग ने पढ़ा, ठीक है, ये है एपिडार्मिस, और यहां से क्या होता है, देखो तो यहां से पाइप निकलता है, ऐसे देखो बाहर आता है, देखो पाइप बाहर आया, ठीक है, ठीक। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है वास्ट डिफरेंस, क्या नाम है इसका, वास्ट डिफरेंस। अच्छा ये करता क्या, इसमें बनता है स्पर्म, स्पर्म बनने के बाद क्या होता है, इसमें स्टोर होता है, इसके बारे में क्या लिखोगे, स्टोर स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करता है। उसके अलावा ये क्या होता है, ये पैसेज प्रोवाइड करता है, यहाँ से स्पर्म क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आता है, यूरेथ्रा में जाता है, वहां से फिर बॉडी से बाहर जाता है। फिर क्या लिखोगे दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड क्या, पैसेज फॉर व्हाट, फॉर पासिंग क्या, स्पर्म, कहां से कहां, फ्रॉम टेस्टिस टू कहां, यूरेथ्रा, फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये किसके बारे में है, वास्ट डिफरेंस के बारे में, ठीक है। आगे देखो वास्ट डिफरेंस के बाद क्या है, चलो अब क्या देखेंगे वास्ट डिफरेंस के बाद, अब देखेंगे कुछ ग्लैंड्स है हमारे में, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड उसे बोलते हैं। चलो कुछ ग्लैंड्स है, और ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल्स,
और एक क्या है, प्रोस्टेट है, और एक क्या है, एक कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, एग्जाम में तुम्हारा आता है। ठीक है, तीनों के बारे में। ये ग्लैंड है कुछ, ठीक है, टेस्टिस के अलावा भी कुछ ग्लैंड होता है। ठीक, अब देखो यहां से क्या निकलता है, असल में ये कंट्रीब्यूट क्या करता है, कंट्रीब्यूट क्या 60% सीमेन, ये फिर लिखो क्या, सेमाइनल फ्लूइड है। अब ये क्या होता है, 2 मिनट रुकना बताता हूँ। ठीक, प्रोस्टेट ये क्या करता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है क्या, लगभग 30% क्या, सेमाइनल फ्लूइड। यानी उससे कुछ, इससे कुछ लिक्विड निकलता है, इससे भी क्या होता है, कुछ लिक्विड निकलता है। इसी लिक्विड के अंदर क्या होता है, स्पर्म रहता है। स्पर्म इधर से आ रहा और कुछ ग्लैंड बताया था ना, उस ये सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, इससे निकलने वाला फ्लूइड को क्या कहेंगे, सेमाइनल फ्लूइड। ठीक, चलो अब देखना। अच्छा देखना पहले सीमेन का मतलब क्या होता है। देखो यहां पे कुछ लिखते हैं बड़ा, सीमेन है, सीमेन का मतलब सिंपल होता है, क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल फ्लूइड। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीमेन कहेंगे। ठीक, यूजुअली वन इजैकुलेशन में, ठीक है, वन इजैकुलेशन, इजैकुलेशन समझते हो, इजैकुलेशन का मतलब होता है मेल की बॉडी से सीमेन का बाहर निकलना। लगभग कितना होता है, 3 ml होता है। वन इजैकुलेशन में 3 ml सीमेन होता है। ठीक है, और इस 3 ml सीमेन में, ठीक है, 3 ml सीमेन में लगभग कितना होता है, ठीक है, देखो जरा, 200 से क्या होता है, 300 मिलियन स्पर्म होता है। ठीक है, देख लो जरा। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है, मेल के बॉडी से जो क्या होता है, इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो भी फ्लूइड निकलता है उसे सीमेन कहेंगे। और सीमेन में क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है, व्हाइट फ्लूइड होता है। ठीक है, वो कहां से निकलता है, सेमाइनल वेसिकल से, और कुछ कहां से निकलता है, प्रोस्टेट से निकलता है। ऐसे में क्या होता है, स्पर्म डूबा रहता है, तो इस सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म मिला के कहेंगे सीमेन। ठीक, और यूजुअली वन इजैकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन बाहर आता है, और इस 3 से 4 ml सीमेन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा ये क्या करता है, कॉर्पस ग्लैंड, ये क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है किसको, ये लुब्रिकेट करता है किसको, यूरेथ्रा को। अच्छा लुब्रिकेट क्यों करता है, ताकि क्या हो जाए, यूरेथ्रा से क्या हो, आसानी से क्या हो, सीमेन पास आउट हो जाए। उसके अलावा क्या करता है, उसके अलावा ये न्यूट्रलाइज भी करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, यूरेथ्रा को, क्योंकि उसी यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा असल में कॉमन पैसेज है, यूरेथ्रा से यूरिन आता है और स्पर्म भी आता है। यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, अगर एसिडिक पीएच पे डायरेक्ट स्पर्म आ गया, सीमेन आ गया, तो एसिडिक पीएच पे तमाम स्पर्म मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इस कॉर्पस ग्लैंड से क्या निकलता है, कुछ फ्लूइड निकलता है, वो क्या करता है, वो लुब्रिकेट चिकना भी करता है यूरेथ्रा को, और साथ ही साथ क्या करता है, न्यूट्रलाइज भी करता है। ठीक है, यानी कि जो यूरिन का पीएच 6.8 है, ठीक है, उसे क्या करता है, 7 के आसपास ला देता है, क्या, इससे निकलने वाला फ्लूइड, ताकि अंदर में क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब न्यूट्रल हो जाए। ठीक, ताकि स्पर्म ना मरे। ये किसका था, किसके बारे में था, देखो तो कुछ ग्लैंड्स के बारे में था। ठीक, इसे कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो आपको मालूम चला वास डिफरेंस क्या है, आपको मालूम चला सीमेन क्या होता है, उसके अलावा सेमाइनल वेसिकल्स का काम क्या है, उसके अलावा प्रोस्टेट का काम क्या है, और कॉर्पस का काम क्या है। ये तो आपके एग्जाम में आता है 1-1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर आधा नंबर का सीबीएसई में पूछा जाता है। चलो उतार लो फटाक से। चलो अब क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया यूरेथ्रा, और क्या बाकी रह गया, पेनिस। पेनिस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो पढ़ते हैं। अब ये यूरेथ्रा क्या होता है, इसके बारे में याद रखना है, क्या होता है ये असल में कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इसे स्पर्म भी निकलता हो, यूरिन भी निकलता है, किसके बारे में, यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो एक और है, किसके बारे में, जरा पेनिस के बारे में। यह है क्या, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इसके बारे में कुछ बातें याद रखना। ठीक है, ये असल में है क्या, ये कोपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, इन कोपुलेशन में ये ऑर्गन काम आता है। ठीक है, और क्या लिखोगे, इसी की मदद से क्या होता है, जो सीमेन है वो मेल के बॉडी से कहां जाता है,
फीमेल की बॉडी में, तो उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। तो क्या लिखोगे? हेल्प इन इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कम से कम आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा से खुद उतारो, फिर चलो आगे देखो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो इसमें क्या क्या है। तो हम कुछ बताने से पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं, ताकि क्या हो, आप लोग को आसानी हो। एग्जाम में मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक डायग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे बना रहे जरा, ठीक। चलो साथ में फटाफट बना लो, ऐसे देख लो। यहाँ भी कैसा रहेगा देखो तो, और यहाँ भी क्या रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा। चलो अब नाम लिखते हैं। देखो ये क्या है, ये है यूट्रस है, इसे मदर वूम, ठीक है, मां का पेट कहते हैं। इसे में क्या होता है, बच्चे की परवरिश होती है। उसके अलावा ये क्या है, ये है ओवरी, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ये ओवरी कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूब होता है, ये भी 2 होता है। नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब नाम है इसका, ठीक। चलो उसके अलावा ये यूट्रस है, यूट्रस का वॉल है, ठीक है। यूट्रस में 3 वॉल होता है। सबसे बाहर का नाम क्या है, पेरीमेट्रियम नाम है इसका, आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब बीच वाला का नाम क्या है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला का नाम जो ब्लू में है वो क्या है, उसका नाम है इंडोमेट्रियम। क्या नाम है, इंडोमेट्रियम। आपको नाम सिर्फ इंडोमेट्रियम का रखना है, ये दोनों नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक नहीं है। अच्छा ये यूट्रस है, यूट्रस का लोअर पार्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं सर्विक्स। और ये क्या है देखो तो, ये है वजाइनल कनाल,
वजाइनल कैनाल, ये क्या है, ये वजाइना, ये आप वजाइनल ओपनिंग कह सकते हो इसे। अब देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये ओवरी क्या होता है, यूट्रस की वॉल से चिपक के रहता है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ओवरियन लिगामेंट, इसे ओवरियन लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका ना कुछ कुछ नाम है, जैसे कि तो शायद मुझे पता नहीं सही से क्या सिलेबस में है कि नहीं। देखो फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा, असल में फैलोपियन ट्यूब 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 11 से कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक, जितना हमारे किडनी का साइज होता है। अब यूजुअली होता यह है कि फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो बहुत ही करीब है यूट्रस से, इसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस जो बीच का हो, जो ब्रॉड हो, ठीक है, इसे कहेंगे एम्पुला। अब याद रखना इसी एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है, किसके, फैलोपियन ट्यूब के, ठीक। ये इस्थमस, ये एम्पुला, इसका नाम क्या है, इसका नाम इनफंडिबुलम। क्या नाम, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है, इस्थमस है, एम्पुला और इनफंडिबुलम है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसका नाम याद रखना है, एम्पुला का नाम याद रखना है, ठीक है। चलो उसके अलावा दिख रही है वाला, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है, इस ओवरी को पकड़ के रहता है, इसे फिम्ब्रिया कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो जानने की जरूरत नहीं है उतना। अब देखना ये जो इंडोमेट्रियम है, जो इनर लाइनिंग है, देखो ये जिसे हम ब्लू से दिखाए हैं, असल में ये होता क्या, ये ब्लड लाइनिंग होता है। क्या है ये ब्लड लाइनिंग होता है। अब याद रहे फीमेल में ओवम बनता है, कहाँ बनता है, देखो यहाँ बनता है ओवम, देखो ये मान लो ये ओवम। अब ओवम बना, ओवम बनने के बाद कहाँ आएगा, देखो तो इस ओवम को रिसीव करेगा कौन, ये दिख रही है वाला, इस तरह से। असल में ये ऐसे होता है, इसको पकड़ के रहता है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है फिम्ब्रिया, ये इस तरह से पकड़ के है। तो क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे आएगा ओवम, ओवम आने के बाद आहिस्ता से क्या होगा, यहाँ आके ओवम फंसा रहेगा, देखो ये ओवम। अब यहाँ पे ओवम वेट करता रहेगा किसका, स्पर्म का, और ओवम वेट करते करते यूजुअली कितना, 72 घंटा, 72 आवर है, ठीक है, 24 से 48 घंटा, ठीक है, 72 आवर के आसपास या 48 घंटा में क्या होता है, ये ओवम मर जाता है। कहाँ पे मर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही मर जाएगा। अगर स्पर्म पहुंचा तो ठीक है ना, तो मर जाएगा। यानी कि फीमेल में हर महीने क्या होता है, या तो इस ओवरी से निकलेगा ओवम, या तो इस ओवरी से निकलेगा क्या, ओवम। मान लो कि अप्रैल के महीने में यहां से निकला ओवम, तो मई में कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। यानी कि फीमेल की बॉडी में हर एक महीने में एक ओवम बनता है, ठीक। अगर 2 बन गया तो हो सकता है कि अगर स्पर्म पहुंचा तो जुड़वा बच्चा हो सकता है, ठीक। लेकिन हर महीने में एक ही निकलता है, यानी कि 12 महीने में 12 एक निकलता है। अब याद रहे ये एक हर महीने में सिर्फ और सिर्फ क्या, 72 घंटे का सिर्फ समय रहता है इसके पास, 72 भी नहीं, कम ही होता है, 48 घंटा के आसपास रहता है, बहुत कम का 72 आवर जिंदा रहता है ओवम। 72 घंटे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 72 घंटा इंतजार करेगा, अगर स्पर्म आया तो ठीक, ना तो ये मर जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म, ठीक है। यानी कि हर महीने फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ 72 घंटा ही रहता है, जब वो कंसीव कर सके, जब वो प्रेग्नेंट हो सके, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर स्पर्म गया, स्पर्म जाने के बाद क्या हो, जैसे मान लो यहाँ स्पर्म गया, किसके द्वारा, ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के द्वारा, क्योंकि वो कोपुलेटरी ऑर्गन है, तो स्पर्म कहाँ भागेगा, सब तमाम स्पर्म यहाँ भागेगा, भागते भागते आएगा यहाँ, यहाँ कंबाइन करेगा। अगर कंबाइन किया तो ठीक है, अगर कंबाइन नहीं किया तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर महीने क्या होता है, ब्लीडिंग होता है फीमेल का। अगर ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये दिख रही है एंडोमेट्रियम, ये जो ब्लड लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम क्या होगा, सेरेड आउट, ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और यही ब्लीडिंग 3 से 4-5 दिन क्या होता है, फीमेल में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज, ठीक है। ये ब्लीडिंग कब होता है, जब स्पर्म ओवम कंबाइन ना हो सके तब ये ब्लीडिंग हो जाता है। अगर ये कंबाइन हो जाए तो क्या होता है, यही स्पर्म ओवम के कंबाइन होने के बाद क्या होता है, ये आगे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो आके यहाँ चिपक जाएगा। यानी कि देखो मान के चलो कि ऐसा हो कि ये ओवम, ये क्या, ये स्पर्म है, ओवम स्पर्म क्या हुआ, मीट किया। जैसे ओवम स्पर्म मीट करेगा तो क्या बनेगा, एक सेल बनेगा, उसका नाम क्या, देखो इसका नाम है जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होगा, ठीक है, जाइगोट एक सेल से कितना होगा, 2 सेल,
2 से कितना होगा 4 सेल, 4 से कितना सेल होगा 8 सेल, ठीक है। यानी इसका साइज ऐसा ऐसा बड़ा होगा, देखो 8 सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा ऐसा कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे आएगा। और ये क्या है, देखो तो ये बॉल अभी भी बाकी है, देखो ये कौन सा बॉल था, ये मान लो कि एंडोमेट्रियम का बॉल है, ठीक है। और क्या होगा, ये जो यहाँ आया असल में ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता किसमें कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो कितना सेल है, 8 सेल या फिर 16 सेल है। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये इसके अंदर चिपक जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे चिपकेगा तो क्या बनाएगा, वहां पे एक बॉल बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहेंगे उसको, प्लासेंटा। यानी ये एम्ब्रियो का यहाँ पे चिपक जाना कहता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। लेकिन कब इम्प्लांटेशन होगा, जब स्पर्म पहुंचेगा तब, ठीक है। अब स्पर्म कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ठीक है, कब पहुंचेगा वो हम बताएंगे यूजुअली, ठीक है आपको। तो अब ये बनेगा क्या, अब ये बनेगा एम्ब्रियो, यही आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो क्या होगा, ये एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने में क्या होता है, बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या होगा, देखो तो एक पाइप निकलेगा, और पाइप में क्या रहेगा, देखो तो कनेक्शन रहेगा इस तरह से, और ये आके बेबी में चिपक के रहेगा, ठीक है। इसी पाइप का नाम क्या, इसे नाभि कहते हैं, या इसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड। उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बस समझा रहा हूं मैं। ये नाभि आके बच्चे से चिपक जाएगा। और ये क्या है, देखो तो ये ब्लैक वाला, ये है प्लासेंटा। क्या है ये आपको जानना, ठीक है, प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है, बच्चा मां में चिपका रहता है, और उससे एक पाइप निकलता है जिसका नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि। ऐसी नाभि के द्वारा क्या होगा, मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट वगैरह कहाँ, बेबी में आता है। 9 मंथ तक क्या होता है, बच्चे की परवरिश होती है। और ये 9 मंथ का जो पीरियड ड्यूरेशन है, इसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। चलो उतार लो फटाक से इसको आप लोग। देखो यार माइक बंद था, देखो यहाँ पे जरा, ये स्पर्म ओवम क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेगा। जैसे कंबाइन करेगा, कहाँ कंबाइन करता है, ये फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या बनता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में कंबाइन करने के बाद बनता है जाइगोट। यही स्पर्म ओवम को कंबाइन करना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करने से जाइगोट बनती है।
अब जायगोट में होता है डिवीजन, जिसे हम लोग क्लीवेज कहेंगे। अब जैसे ही जायगोट डिवाइड करेगा तो 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल। यही डिवीजन क्या कहलाता है? असल में क्लीवेज कहलाता है, एक डिवीजन हो रहा है, जिससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा? इसका होगा इम्प्लांटेशन, मतलब चिपकेगा क्या? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब ये क्या होगा? यूट्रस की इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। याद है ना आपको? एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ये जाके चिपक जाता है। अब जैसे चिपका उसे कहेंगे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको याद रखना है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। ठीक है, अच्छा, ये इम्प्लांटेशन क्या होती है? ऐसा ऐसा घसकते घसकते कहाँ आता है? देखो तो यूट्रस में आता है, यूट्रस में आके चिपक जाता है। ये यूट्रस में कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और इनर लाइनिंग क्या कहलाता है? आपको पता है ना? एंडोमेट्रियम कहलाता है। वहां जाके क्या होता है? ये चिपक जाता है। अब जैसे चिपकेगा तो क्या होगा? 9 मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे गेस्टेशन। ठीक, फिर क्या लिखोगे? गेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ क्या कहोगे आप? अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो एम्ब्रियो होगा ये किस में कन्वर्ट होगा? फीटस में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, टिल बर्थ, यानी फीटस का डेवलपमेंट होगा टिल बर्थ तक। कहा? इनसाइड दी यूट्रस। वही क्या कहलाता है? गेस्टेशन। ये गेस्टेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? ठीक है, 9 मंथ होता है। कितना होता है? यानी जब तक बच्चा माँ के पेट में रहेगा वो टाइम क्या कहलाएगा? तो टाइम पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट ऑफ फीटस टिल द बर्थ इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड गेस्टेशन। यूजुअली कितना होता है? 9 मंथ। ये तमाम मैमल का अलग अलग होता है। ठीक, चलो इतना होता है फटक से, आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्लैपियन ट्यूब के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसके बारे में क्या लिखना है? 11 से 12 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी स्पर्म ओवम का मीटिंग कहाँ होता है? यहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्यूजन ऑफ, क्या लिखोगे? इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड क्या? ओवम, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्या? जाइगोट। इसी को कहते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्लैपियन ट्यूब में होता है। अब ये फ्लैपियन ट्यूब होता है कितना? ये 2 होता है, पता है? ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है यूट्रस के बारे में। इसे वोम भी कहते हैं। ठीक है, माँ का पेट, यूट्रस। ठीक, अब याद रहे इस यूट्रस के बारे में कुछ कहा गया क्या? कैसा होता है? ये इन्वर्टेड, ठीक है, पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किसका? डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर, यानी फीटस यहाँ डेवलप होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा माँ के पेट में उसे फीटस कहते हैं। पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद क्या कहेंगे? फीटस। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक फीटस है। पैदा होने के बाद जो बच्चा है उसे कहेंगे इन्फेंट है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर कहाँ होता है? यूट्रस के भीतर होता है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है ना कि इनर लाइनिंग क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो होता है उसे क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अब इसी एंडोमेट्रियम में क्या होता है? बच्चा आके चिपकता है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जरा सुनना, कुछ और बातें हैं कि अगर इम्प्लांट नहीं हुआ, मतलब बेबी अगर नहीं चिपका, तो क्या होगा एंडोमेट्रियम का? अब क्या देखेंगे? देखो तो, अब देखेंगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है? ठीक है, सुनना। असल में यह होता है ब्रेकडाउन एंड रिलीज
रिलीज ऑफ क्या, इनर लाइनिंग ऑफ क्या, यूट्रस, इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। यूजुअली ये 3 से 4 दिन या 5 दिन के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि अगर बेबी यानी कि जायगोट बना, एम्ब्रायो हुआ, ठीक है, अगर एम्ब्रायो चिपका आके एंडोमेट्रियम में तो ठीक है, एंडोमेट्रियम ठहर जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठहरा, इन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो यही एंडोमेट्रियम क्या होगा, ये ब्लड के फॉर्म में क्या होगा, फीमेल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा हर महीना। और अगर मान लो कि फीटस का डेवलपमेंट हो गया, बेबी बन गया, तो अब 9 मंथ तक कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। 9 महीना के बाद यूजुअली क्या होता है, 40 डे तक ब्लीडिंग होता है, ठीक। चलो, डिलीवरी के बाद यूजुअली 40 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। उसके बाद 40 दिन बाद ब्लीडिंग रुक जाता है फीमेल का, ठीक। चलो, ये फ्लैपियन ट्यूब उतार लो और ये यूट्रस उतार लो, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? चलो, कुछ टॉपिक और बचा है। क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। मेथड पढ़ना, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब सिंपल होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्या? टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि किसी भी तरह से स्पर्म ओवम को हम लोग मिलने ना दें, मेट ना कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, यूजुअली प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। इसमें पहला मेथड क्या? पहला फिजिकल बैरियर। क्या? फिजिकल बैरियर है। इसमें क्या देखना हमें, पहला पॉइंट, इसमें सिंपल याद रखना, टू प्रिवेंट, ठीक है। इसमें हमें किसी तरह से स्पर्म ओवम को मिलने नहीं देना, ठीक है। टू प्रिवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना, स्पर्म ओवम को मिलने से रोक देना, ठीक है। कैसे होता है ये फिजिकल बैरियर, मतलब जो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, फिजिकल बैरियर, या फिर आप फिजिकल बैरियर में क्या देखा हो, क्या रहेगा असल में? इसमें क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्डम, इसमें कॉन्डम का यूज होता है, ठीक है। या फिर क्या होगा, सर्वाइकल कैप होगा, ठीक है, या क्या होगा, एंड यूज ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, एंड क्या होगा, या फिर डायफ्राम, या फिर क्या होगा, डायफ्राम होगा। तो कॉन्डम यूजुअली मेल कॉन्डम भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है, ठीक है, दोनों को दोबारा यूज किया जाता है। उसके अलावा एक सर्वाइकल कैप होता है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूज करती है, ठीक है। ये कहाँ लगाती है, ये वेजाइनल कनाल में, ठीक है। उसी तरह एक डायफ्राम भी होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब थिन रबड़ का बना होता है यूजुअली, जिसे हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं। फिजिकली स्पर्म ओवम को हम लोग मिलने नहीं देते हैं। उसके अलावा कॉन्डम और भी बहुत कुछ करता है, जैसे कि मान लो कि कॉन्डम के यूज से जो मेल में बीमारी वो फीमेल में नहीं जाएगी, या फिर मान लो जो फीमेल में बीमारी वो मेल को नहीं होगा, ठीक है। किसकी वजह से? कॉन्डम की यूज से, ठीक है। एक कौन सा हो गया देखो, तो पहला हो गया फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या होगा, दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड कैसा मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या देखना हमें, इसमें हमें देखना है यूज ऑफ पिल्स। याद रखना, पिल्स हर वो दवा होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, प्रेगनेंसी को, उसे हम लोग पिल्स कहते हैं। याद रहे, इसका साइड इफेक्ट होता है बहुत ही गंदा साइड इफेक्ट होता है। लाइट गई, चलो देखते हैं। लाइट तो नहीं है, लाइट तो कट चुकी। चलो देखो, ये था क्या, फिजिकल मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का ये फिजिकल मेथड, इसमें कॉन्डम का यूज होता है, या फिर सर्वाइकल का, या फिर डायफ्राम का। दूसरा क्या देखो, तो केमिकल मेथड, उसमें हम लोग पिल्स मतलब हर वो मेडिसिन जो क्या होता है, असल में ये ओरल पिल्स होता है, खाया जाता है फीमेल को दोबारा, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, अनवांटेड 72 72 घंटे के भीतर लोग प्रेगनेंसी खत्म करो, ठीक है। तो वही पिल्स है, बहुत सारा पिल्स आता है। कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जो पूरे महीने खाई जाती है, ठीक। इसका साइड इफेक्ट वगैरह भी होता है, ठीक है। फीमेल यूजुअली इसमें बहुत मोटी हो जाती है, बहुत परेशानी होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म तक खाने से थायराइड हो जाता है फीमेल को। चलो, पर जरूरी नहीं कि जिस फीमेल को थायराइड हुआ वो पिल्स ही यूज किया होगा, ठीक है। चलो इधर देखो, तीसरा क्या देखो, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीएस। एग्जांपल क्या, कॉपर टी और कॉपर 7। ये ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, स्पर्म को ओवर से मिलने ही देता है, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देता। देखो क्या होता है, जैसे कि मान के चल
कि देखिए स्पर्म है, जैसे ही क्या होगा वजाइना के थ्रू कहाँ जाएगा, यूट्रस में। तो देखो तो इसके अंदर क्या है, देखो तो एक देखो टी टाइप का कुछ है, असल में ये ऐसा होता है, ये है कॉपर टी। ये क्या है, ये कॉपर टी है, ये फीमेल के यूट्रस में लगाया जाता है। अब ये कॉपर टी क्या है, देखो इसे ऐसे इंसर्ट किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्स के द्वारा, कहाँ वजाइना के थ्रू, कहाँ यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद ये ओपन खुल जाता है इस तरह से, इसे जैसे कैसे अम्ब्रेला के टाइप से इसे टानते हैं तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद क्या करेगा, इस पूरे एरिया को ये कवर कर लेगा। ये दिख रही है बोला, इसमें ऐसे जो है ऐसे कोयल पार्ट है, इसमें कॉपर रहता है, जिससे कॉपर आयन निकलता है। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है, स्पर्म को स्लो कर देगा। तो ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। कहाँ लगाया जाता है, फीमेल के यूट्रस में। एक सर्जिकल मेथड, जिसमें क्या होता है, इसे यूजुअली नसबंदी कहते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस को हल्का सा काट देंगे और काट करके बांध देंगे। स्पर्म तो यहाँ बनता है, अब स्पर्म तो बनेगा पर स्पर्म ऊपर न जा पाएगा, ठीक है, स्पर्म यहीं रह जाएगा और बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी में स्पर्म काम आ जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट टू प्रिवेंट, ठीक है, पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, यानी टेस्टिस से स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, ठीक उसी तरह से क्या होता है, देखो तो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के किसी पोर्शन को काट के बांध देंगे तो मान लो यहाँ क्या बना, ओवम। ओवम बनने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे आके इंटेंगल हो जाएगा, ओवम यहीं खत्म हो जाएगा, इस आसपास में जो सेल है उसे खा जाएगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो ये अगर फैलोपियन ट्यूब के थोड़े से हिस्से को काट दे या काट के बांध दे तो उससे क्या होता है, उससे ये देखो तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मान लो स्पर्म यहाँ आ भी गया तो क्या होगा, स्पर्म मिल पाएगा, इससे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और जब भी स्पर्म ओवम मिल ना पाए तो क्या होगा, बेबी नहीं होगा, यानी फीटस मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, यानी एम्ब्रायो नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट टू प्रिवेंट द मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये कैसा मेथड है, सर्जिकल मेथड है, ठीक है। चलो उदाहरण लेते हैं, एक और नेचुरल मेथड, ठीक है, जिसमें नेचुरल मेथड में डे 10 टू डे 17 जिस वक्त बहुत ज्यादा चांस रहता है कि क्या हो, मतलब ओवम निकला हो, ठीक, उस दौरान इंटरकोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो